मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी, अब तुम तो बन गए हो जिंदगी हमारी। जिस भी इंसान को जिस चीज़ की भूख होती है ना, भोजन उसी को मिलना चाहिए। मतलब किसी को भूख ही नहीं है और आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आइटम खिला रहे हो, उसको कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि एक इंसान है, बहुत अच्छी तरह से उसने शरबत शिकंजी सब कुछ पिया हुआ है, और अगर आप उनको फिर से बहुत अच्छी सी कॉकटेल या कुछ भी बना करके दोगे, चलो वर्जिन मोहितो पी लो, उसको फिर भी फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन वो इंसान जो प्यासा है, धूप में चल करके आया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया उसने, उसको सिंपल अगर एक गिलास पानी दे दीजिएगा ना, तो आपको वो लाख दुआएं देगा। तो आपको कभी पता है कि कभी भी जब हम किसी के लिए इतना पागल हो जाते हैं, जिसको उस चीज़ की भूख ही नहीं है, तो उसको कुछ भी कीमत का अंदाज़ा नहीं होगा। उसी तरह से प्यार की भी साइकोलॉजी वर्क करती है। प्यार की साइकोलॉजी देखिए कैसे वर्क करती है। हम उस इंसान को हर कुछ दिए पड़े हैं, इतना प्यार दे देते हैं, इतना प्यार, तुम मेरे दिल के आईने में बसे हो, तुम ही हो जो हो, सब कुछ हो, इतना प्यार दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग, उसकी कद्र ही नहीं होती है, क्योंकि हम उसको ओवर मतलब सब कुछ भरे जा रहे हैं। वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपके पीछे, मतलब वो आप पागल इतने हो, वो आपको पीछे भगाने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता है। इनफैक्ट आप जितना उनके लिए सजते संवरते या पता नहीं क्या क्या एफर्ट कर रहे होते हैं, वो उसका 1% भी नहीं कर रहे हैं। और आपके प्यार को मतलब आप सोचते हो कि इसका प्यार मुझे कैसे भी मिल जाए। वो इंसान कभी भी आपके प्यार की कदर समझेगा? कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं हम इस केस में? तो देखिए, प्यार एक ऐसी चीज़ है, जैसे होता है ना कि किसी को आप हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट कर रहे हो कि बहुत आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी के पाँव छू रहे हो, किसी से प्यार कर रहे हो, तो वो जो प्यार करना और रिस्पेक्ट करना जो होता है ना, खुद से, दिल से, अंदर से आता है। वो कि किसी को कोई कंपेल, मतलब होता है ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो खुद से ही ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो जब ये खुद से डेवलप होती है और सामने वाले को आप बहुत कुछ दे रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आप भी आपसे प्यार करें, उतने ही इंटेंसिटी में प्यार करें, तो हाथ जोड़ लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर फीलिंग्स ना आए, जब तक कि उसके अंदर 1% की 2% की फीलिंग्स जागृत नहीं होगी, वो आपसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है। तो वो प्यार आप कैसे डेवलप करोगे, तो उसके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हुए हैं। लेकिन आप नट सिल में इतना जान लो कि जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हम अबंडेंस में चीज़ें दे रहे हैं, इतनी चीज़ें दे रहे हैं ना, लाइक मैं सामान की बात नहीं कर रही हूँ, आपके खुद के समय, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की सोच, दिन भर आप उनके बारे में सोच रहे हैं। आप तो अपना खुद का समय तो नष्ट कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी से मोह होना, अट्रैक्शन होना, प्यार होना बिल्कुल लाजमी सी बात है, लेकिन सामने वाला आपको घुमाया जा रहा है, इसका भी आप अंदाज़ा लगाइए कि सामने वाला क्या आपको सही में उतना प्यार दे रहा है आपके हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए बराबरी में कहा था ना कि रिश्ते बराबरी के चलते हैं, दोस्ती बराबरी की चलती है। तो अमीर गरीब की बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन इमोशंस, जहाँ पर अट्रैक्शन है, इमोशंस है, टाइम देना है, फीलिंग देना है, जब वो फीलिंग सामने वाले की और आपकी बिल्कुल सेम नहीं होगी, वो इंटेंसिटी नहीं फील होगी, तो वो इंसान को आपकी कद्र बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अपनी कद्र देखिए, प्यार की भूख को पैदा करना है। प्यार की भूख को कैसे पैदा करेंगे, तो देखिए, प्यार की भूख ऑटोमेटिकली पैदा होती है। प्यार की अगर तड़प आपको पैदा करनी है ना, तो आपको बिल्कुल मतलब रिवर्स साइकोलॉजी के जैसा काम करिए। ऐसा ही नहीं कि तुम ही मेरे जीवन में हो, मतलब आप अपना सारा काम धंधा छोड़ दीजिए, सिर्फ उनके प्यार के पीछे पड़े रहिए। आप ये देखिए कि किसी इंसान के मन में अगर आपको फीलिंग्स जगानी है, प्यार की फीलिंग अगर जगानी है, तो आपको थोड़ा सा हल्की सी दूरी, हल्का सा ड्रिफ्ट लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ को, मतलब अगर मान लीजिए कि एक चाय में अगर आप चीनी डाल रहे हैं और चीनी इतनी ज़्यादा हो तो वो पीने लायक नहीं रहती हो। आपको पता है ना कि कैसे कैसे बहुत मजबूर होके आपका पार्टनर जो है आपको ब्लॉक करता है। आपने उस तरह की कंडीशन ही अराइज कर दी है, इतना ज़्यादा चिपक गए हैं, इतना ज़्यादा उनके प्यार में पागल हो गए हैं। कोई इंसान इरिटेट होता है, उसको सोचने का थोड़ा सा समझने का उसको समय तो मिलना चाहिए, आपके बारे में वो सोचे।
तो आप एकदम पूरे टाइम उनके लिए पागल मत बनिए। पागल बनने से होता क्या है कि देखिए आप तो खुद परेशान रहेगा ही रहेगा, और कहा जाता है ना, ये दिल की लगी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत तड़प देती है। तो तड़प अपनी जगह पे है, लेकिन आप उनको परेशान मत करिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं कि तुम हाँ नहीं बोलोगी, मैं अपने ये कर लूँगा, अपने आप को परेशान कर लूँगा, पता नहीं बहुत सारी तरह की, इतना प्रेशराइज़ उनको कभी नहीं करना है कि प्यार के लिए वो आपको हाँ बोले। देखिए खुद से जब प्यार की जो फीलिंग होती है ना, जब तक कि वो खुद से नहीं जगती है, और जिस तरह से इज्जत करना किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी को प्यार करना दिल से, वो सब खुद से आता है, स्वतः ही आता है, खुद हो जाता है। आप किसी से भी ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको कोई मजबूर होकर के ब्लॉक ना कर दे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक ना कर दे, आपको बिल्कुल सीधे, आपको बिल्कुल दम पुलिस के हवाले कर दे, ऐसा भी नहीं करना है। आपको ऐसा करना है कि नॉर्मल रहिए, अपने प्यार को पनपने का समय दीजिए। किसी से अपनी फीलिंग शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एज अ पर्सन आप बहुत गड़बड़ हो, क्योंकि आप किसी की फीलिंग को समझ ही नहीं रहे हैं। और जब कहा जाता है ना कि एक पौधे से अगर आप प्यार करते हैं तो आप उसको सींचते हैं, और लेकिन अगर आप उसको पसंद करते हैं तो उसकी फूल पत्तियां आप नोच करके बहुत मतलब उसका यूज करोगे, फूल तोड़ लोगे। तो वो जो होती है पसंद करना, एक होता है प्यार करना। तो आपको प्यार अगर है आपके मन में, तो प्यार को ही पनपने दीजिए, सामने वाले को भी समय दीजिए, और उनको इतनी चीजें मत दे दीजिए जितनी कि उनकी कीमत नहीं समझ में आए। यानी कि जिस इंसान को जिस चीज की भूख ही नहीं है, वो चीज आपको उनको नहीं देनी है। तो बातों को समझे, गहराई को समझे, और प्यार की भूख अगर पार्टनर के अंदर पैदा करनी है तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स को छोड़ दीजिए बोल करके, या कई बार आपके एक्टिविटी से और अपने ऊपर जितना आप ध्यान दीजिएगा ना, एक रामबाण उपाय है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, अपने लुक्स के ऊपर, अपनी हर चीज के ऊपर, आपकी खुद का करियर, आपका खुद का पर्सनालिटी, सब कुछ जो आपकी पर्सनालिटी होती है ना, वो सामने से झलकती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास बनाना है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, प्यार की जो सबसे गहरी शुरुआत होती है वो होती है ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। हर एक रिश्ते में अगर विश्वास है ना, तो अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा मैटर जो चीज़ करती है वो होती है ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट को डेवलप करना है कि कोई इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर ले। आप अगर किसी को बोलो कि नहीं मुझे तुमको आज शाम में कहीं लेकर के जाना है, तो वो लड़की या लड़का आपके ऊपर डाउट ना करे कि इस लड़की की क्या मंशा है, ये कहीं मुझे, मतलब कहने का मतलब कि सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट ही नहीं है इंसान की रिलेशनशिप में, चाहे कोई सा भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती की क्यों ना रिलेशनशिप हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए। तो ट्रस्ट ऐसे ही नहीं आता है, ट्रस्ट आपकी एक्टिविटी से आता है, आपके बिहेवियर से आता है, आप किस तरह के एज अ पर्सन है उससे आता है। तो प्यार की भूख तभी पैदा होगी जब विश्वास जगेगा। पसंद नापसंद जो अट्रैक्शन होता है वो क्षणिक होता है, एक दिन 2 दिन की मुलाकात होती है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें काम करती हैं वो काम करता है आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास, आप कैसे पर्सन हो। और उस प्यार को पनपने के लिए धीरे धीरे पनपना छोड़ दीजिए। ऐसा मत करिएगा, जितना फास्ट फॉरवर्ड होइएगा आपका जो प्यार है वो उतना ही छिछला होगा। लेकिन धीरे धीरे जो अगर प्यार पनपेगा, धीरे धीरे धीमी आंच पे कुछ चीज़ें पकती है ना, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो धीरे धीरे प्यार को पकाइए, थोड़ा सा संयम रखिए। उनको आपको क्या बोलना है, अपनी हदों को ना भूलें। बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां हदें भूल जाती हैं। आप किसी से कैसे बात करो, किसी से आप तू ताम करके बात करो, किसी से आप बहुत ही, इतना कूल क्या होना है कि जहां पर आपके शब्दों का विचार ही पता ना चले कि आप शब्द ही किस तरह का चुनाव करो। जब आप खुद ही सामने वाले पार्टनर की इज्जत नहीं करोगे, तो वो जहां इज्जत नहीं है, जहां विश्वास नहीं है, वहां प्यार हो ही नहीं सकता है। तो आप इज्जत करिए, किसी से आप करके संबोधित करिए, किसी को अच्छा, अगर आप तुम भी बोल रहे हो तो तुम में इतना मीठापन होना चाहिए कि वो विश्वास, वो रिस्पेक्ट झलकनी चाहिए। तो आप किसी सामने वाले को रिस्पेक्ट दो। और कहा जाता है ना, जब अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आपको उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, आपको उतना ही सम्मान मिलता है। तो आप सम्मान किसी को दीजिए, अच्छा व्यवहार रखिए, अपने ऊपर काम करिए, आपका प्यार भी आपको जल्दी मिलेगा। और आपको वो पार्टनर के अंदर वो भूख पैदा करनी है, तो उनको समय भी दीजिए। किसी को सोचने समझने का, उनके ऊपर बार बार प्रेशर मत डालिए, बार बार मैसेजेस, बार बार फ़ोन कॉल्स। क्या है यार, सामने वाला पर्सन डिस्टर्ब भी होता है, और मजबूरी में वो आपको ब्लॉक ना कर दे। कुछ आपको ये सब भी सोचना है कि वो कहीं आपको ब्लॉक ना कर दे, आपको बिल्कुल जीवन से निकाल ही ना फेंके। तो आपको उनके जीवन में रहना है, तो थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, तो आप देखिएगा कि प्यार आपके पीछे पीछे ज़रूर आएगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिए। चाहे आप उनसे
99% ही प्यार क्यों ना करते हो, चाहे 100% ही प्यार क्यों ना करते हो, 100 को घटा करके 97 लेके आइए और 3% ज़्यादा प्यार अपने आप से करिए। यानी कि जो आप खुद हैं, जो सेल्फ हैं, आप सेल्फ लव अगर आप उसको देखिएगा ना, तो इससे बेटर चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। और जब आप खुद को प्यार करते हैं तो सामने वाला जो पर्सन होता है उसको पता चलता है कि आपकी कीमत बहुत है और आपका कभी भी वो बेइज्जती नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए आपने स्टैंड लिया हुआ है। तो अपनी कीमत को बरकरार रखिए, आपका प्यार भी आपको ज़रूर मिलेगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।